एप्पल प्रोडक्ट्स अपने साथ बेस्ट क्वालिटी ऑफ टेक इक्विपमेंट्स लाते हैं। पर क्या आपको पता है कि आईफोन 12 यूएस में जब लॉन्च हुआ था तो उसका प्राइस $1070 था आफ्टर इंक्लूडिंग टैक्स। बट जब हम उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उसका प्राइस बनकर आता है 81,320। और जब उसका लॉन्च प्राइस हम इंडिया में कंपेयर करते हैं तो इट वाज लॉन्च्ड एट द प्राइस ऑफ 94,900 रुपीज़ एंड देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 13,580। इसी तरह अगर हम बाकी आईफोन्स को भी देखें, जो कि आईफोन 12 मिनी $960 का यूएस में लॉन्च हुआ था, वो कन्वर्ट करने के बाद 72,960 का बनता है। पर उसकी एक्चुअल इंडियन प्राइस जो लॉन्च के टाइम था वो 84,900 रुपीज़ था। डिफरेंस 11,940 रुपीज़ का। इसी तरह अगर हम आईफोन 12 प्रो को भी देखें तो वो 1420 दैट मीन्स $1,420 का लॉन्च हुआ था। पर अगर हम उसका इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो 1,07,920 रुपीज़ का बनता है। वहीं उसका लॉन्च प्राइस अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 1,49,900 का लॉन्च हुआ था, वेयर वी कैन सी द डिफरेंस ऑफ रुपीज़ 41,980। आज हम टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या एप्पल प्रोडक्ट्स वर्थ इट हैं इंडिया में लेना, या फिर इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। आपका स्वागत है प्रौधमेश पर। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करेंगे दैट वाई टू चूज़ एप्पल प्रोडक्ट। आपने सभी से सुना होगा कि एप्पल इकोसिस्टम इज़ बेस्ट इन क्लास, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात करें या यूज़र एक्सपीरियंस की। इट इज़ जस्ट सीमलेस। ऑल्दो एप्पल के कई सारे कॉम्पिटिटर्स compete करते रहते हैं एक दूसरे में और ट्राई करते हैं कि दे कैन शो बेस्ट ऑफ देमसेल्फ, बट वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। साथ ही में एप्पल इकोसिस्टम अपने में ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है। एप्पल इकोसिस्टम जो कि बेस्ट है अपनी क्लास में, चाहे हम कनेक्टिविटी की बात करें या फिर यूज़र एक्सपीरियंस की। एप्पल प्रोडक्ट्स इन दोनों में काफ़ी अच्छे खड़े उतरते हैं और साथ ही में ये बिल्कुल यूनिक है। दैट इज़ जो चीज़ एप्पल प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं वो कोई अदर ब्रांड इतने अच्छे से हमें प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ऑल्दो सैमसंग इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट, बट वो अभी भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और अगर कस्टमर्स को देखें देन कस्टमर्स ऑल्सो लाइक टू यूज़ एप्पल प्रोडक्ट्स मच ओवर देन दी सैमसंग। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो स्टीव जॉब्स ने अपनी बुक में क्लियरली ये जस्टिफाई करा है कि एप्पल प्रोडक्ट्स में आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी जो भी चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। बट इसी चक्कर में एप्पल अपने आईफोन 11 सीरीज़ तक एक एलसीडी पैनल खींचता आया एंड स्टिल अब जाके उसने आईफोन 12 में एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करी। वहीं अगर हम एप्पल के न्यू M1 चिप की बात करें तो वो बेस्ट है इस टाइम इंडस्ट्री में। जितनी परफॉर्मेंस एक एसओसी होकर भी वो प्रोवाइड कर पा रहा है, दैट इज़ ऑसम। ऑल्दो एप्पल प्रोडक्ट्स पेपर में स्टैंड आउट नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू यूसेज तो एप्पल प्रोडक्ट्स काफ़ी आगे निकल जाते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स में। अगर अपडेट्स की भी बात करें तो एप्पल प्रोडक्ट्स में काफ़ी सही टाइम पे अपडेट्स हमें टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर यूज़र एक्सपीरियंस एंड अदर थिंग्स के बारे में। इनफैक्ट एप्पल अभी तक अपने कई सारे प्रोडक्ट्स में जो कि कई ईयर्स पहले लॉन्च हुए थे उनमें अपडेट प्रोवाइड करता आ रहा है। तो अगर अपडेट्स में बात करें तो एप्पल इसमें काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। बट जिस तरह हर चीज़ के अच्छे पॉइंट होते हैं उसी तरह कुछ ख़राब भी पॉइंट होते हैं। सो लेट्स कम टू नेगेटिव पॉइंट्स। Apple products does not allow to download third-party apps. This is the worst part of the Apple products. In fact, it forces you to buy the products from the App Store only. आपको जानकर हैरानी होगी कि हम Apple में Google Play Store का यूज़ नहीं कर सकते और किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हम कोई अदर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट इस टाइम पे अपने पीक पर है, तो अगर कोई भी डेवलपर अपना पहला ऐप लॉन्च करता है
देन इट्स अ ग्रेट चांस कि वो पहला प्रोडक्ट गूगल प्ले स्टोर पर ही लॉन्च करें, विच इज़ कम्प्लीटली ओरिएंटेड फॉर एंड्रॉयड यूज़। इनफैक्ट एप्पल इंडिया में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हम वो पेमेंट इशू की भी बात कर लें ऐप स्टोर में। अगर हम पेमेंट करने जाते हैं ऐप स्टोर में, देन इट डज़ नॉट अलाउ टू पे थ्रू यूपीआई ऐप्स इन इंडिया। वहीं अगर हम यूएस में बात करें, देन इट अलाउज़ यू टू पे थ्रू यूपीआई ऐप्स। इसी वजह से इंडिया में कई लोगों को ऐप स्टोर में पेमेंट की भी प्रॉब्लम आ रही है आफ्टर द दिसंबर 2020 एंड 2019। कई लोग गुड नोट्स जैसी एप्लीकेशंस और प्रोक्रिएट जैसी एप्लीकेशंस प्रेफर करते हैं, बट उन एप्लीकेशंस का कोई फ़ायदा ही नहीं अगर आप उन्हें डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं इन द ऐप स्टोर। एंड एप्पल इस चीज़ को अभी तक करेक्ट नहीं कर पाया है। इनफैक्ट अगर एप्पल के एप्लीकेशंस पे भी हम बात करें तो उनका जो PDF रीडिंग सॉफ्टवेयर है उसमें ओरिएंटेशन चेंज करने पे स्क्रॉल ऑप्शन स्क्रीन के बीच में आ जाता है। दैट इज़ व्हेन वी चेंज द ओरिएंटेशन फ्रॉम द लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट, देन इट शोज़ प्रॉब्लम्स। और प्राइस की तो बात ही क्या, iPhone 12 Pro Max 512 GB US में $1528 का लॉन्च हुआ था। इंडियन रुपीज़ में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 1,16,128 रुपीज़। पर जो एक्चुअल लॉन्च प्राइस था वो 1,59,900 था। और प्राइस डिफरेंस में अगर हम देखें तो ये डिफरेंस 43,772 का आ जाता है। तो देयर इज़ नो डाउट दैट एप्पल इज़ कीपिंग अ प्रीमियम ओवर द प्राइस लॉन्च्ड इन इंडिया। और ये साफ दिखाता है कि एप्पल प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च प्राइस में काफ़ी बायस्ड हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो ये हाईली सब्जेक्टिव मैटर है, पर अगर मुझे एक ऑप्शन दिया जाए कि आखिर ये लेना है या नहीं, तो इसमें मैं अपना पॉइंट रखते हुए कहूँगा कि इट इज़ नॉट मेड फॉर गीक्स। दैट इज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन देयर आर 90% चांस कि आप इंटरेस्टेड हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में और उनको यूज़ करने में, बट एप्पल प्रोडक्ट इसमें आपको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे कि आप कई सारे डिफरेंट ऐप्स का एक्सपीरियंस नहीं उठा पाएंगे। पर वहीं अगर आपको क्विट करना है सोशल मीडिया तो एप्पल प्रोडक्ट्स बेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें गूगल का कोई भी इनबिल्ट ऐप आपको नहीं मिलेगा। दैट इज़ इफ़ यू आर एडिक्टेड टू यूट्यूब और इंस्टाग्राम, then you can quit it by using new Apple product and by shifting on them। साथ ही में जब आप WhatsApp पर स्विच करते हैं फ्रॉम एप्पल प्रोडक्ट टू एंड्रॉयड और एंड्रॉयड टू एप्पल प्रोडक्ट, तो ये डेटा स्टोर नहीं हो पाता है। दैट इज़ आपका जो डेटा एंड्रॉयड में था वो सिर्फ एंड्रॉयड में रहता है, और जो डेटा एप्पल प्रोडक्ट में था वो सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट में ही चल पाता है। इवन इफ़ आप यूज़ करें WhatsApp के स्टोरेज ऑप्शंस को, तब भी ये आपको रेस्ट्रिक्ट कर देता। सो इट इज़ गुड फॉर स्टडी पर्पस। हमने एप्पल की न्यू चिप M1 के बारे में कई सारी अच्छी चीज़ें भी देखी हैं। वहीं अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं देन आई थिंक इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन प्रेफर। एट द एंड मैं कहना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट वर्दी फॉर नॉर्मल डे टू डे लाइफ। जैसे कि अगर हम कैमरे की भी बात करें तो लोगों को फेयरनेस ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू डिटेल्स। हमारे सोसाइटी में अभी भी कई सारे लोग इन्फॉर्म्ड नहीं हैं दैट विच इज़ अ गुड फ़ोटो एंड विच इज़ नॉट। लोगों को फेयरनेस ज़्यादा पसंद आती है अगर हम डिटेल से कंपेयर करें। इसीलिए अगर आप कैमरा के लिए आप एप्पल प्रोडक्ट ले रहे हैं देन दैट वोंट बी वर्थवाइल, क्योंकि आप स्नैपचैट के फ़िल्टर्स भी यूज़ कर वही सेम एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।